नासिर शाह साहब, आप भी फरमाइए। आप क्या सोचते हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी के कई लोगों का माजी में भी बताया जाता था, एक ज़माना था शर्जील मेमन के ऊपर खबर मशहूर कर दी, 2 अरब रुपया उसके घर से मिला। मैं कराची गया हुआ था, मैं शर्जील मेमन के पास गया, मैंने कहा वो कहाँ था, 2 अरब कहाँ से मिला? कुछ भी नहीं था उस खबर में, कोई जान नहीं थी। आजकल फिर वो खबरें चल रही हैं कि एक पीपल्स पार्टी का बंदा, उससे 18 अरब रुपया उसके घर से बरामद हुआ है, फलाने बंदे से इतने अरब बरामद हुआ है, नो फ्लाई लिस्ट में नाम आ गया। क्या हो रहा है? कुछ एहतसाब हो रहा है? पकड़े गए अरबों रुपये कि नहीं पकड़े गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। देखें, इस तरह के मफरूज़े और कैरेक्टर असैसिनेशन और ये इल्ज़ामात कोई नए नहीं हैं, ये सारी चीज़ें बहुत पुरानी हैं। और जिस तरह ये आप नैब का जिक्र कर रहे हैं, तो आपने देखा कि ये इंतकाम के लिए, फिर वो पॉलिटिकल मनोवरिंग के लिए इसको हमेशा से यूज़ किया जा रहा है। और हमारे तो लीडरशिप आसिफ अली ज़रदारी साहब तो साला साल फेस करते रहे और जेलों में रहे। इवन हमारी अदी फरियाल टालपुर साहिबा को रखा, आपने अभी शर्जील साहब का जिक्र किया, वो जेल में रहे। इसी तरह बहुत सारे लोग, लेकिन कोई चीज़ ना साबित हुई, ना ही कोई इशू हुए। अब भी ये जैसे आपने कहा कि वो 2 अरब रुपए की बात थी, वो भी बिल्कुल ऐसे ही मफरूज़े पे कोई 5 अरब कश्ती वाली भी थी एक बात, वो भी ऐसा ही था। अभी ये जो निकल रहे हैं कि जी किसी के घर से 13 अरब निकल आए, किसी के घर से तो इन्होंने 97 अरब भी निकाले हैं, और बहुत मतलब बगैर किसी उसके। फिर वो जाता कहाँ है? ये तो जाहिर है एक्सचेकर का पैसा है, ये कम से कम किसी न किसी जगह तो होना अच्छा चाहिए ना विशाल साहब, असल कि में कहाँ आपकी है ये जमात से पैसे बाज़ जो करेक्टर निकले बड़े हैं इंटरेस्टिंग थे, कि जैसे वो। वो निसार मुराय था या मंजूर काका था, और इसी तरह ये जो ओमनी जी ग्रुप वाले हैं, ये बड़े कमाल करते रहे। मैंने इनके कुछ के केसेस की डिटेल पढ़ी है, जो डॉक्यूमेंट्री डिटेल पढ़ी है, तो वो देख के मुझे लगता है कि आप लोग करते भी कमाल ही रहे हैं। कैसे कैसे आपने करेक्टर्स पास रखे हुए थे, मुझे पढ़ के हैरत जी होती। देखें, ऐसा 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 नहीं है। ये बहुत सारी चीज़ें इंतकामन होती हैं, फिर एक परसेप्शन सा क्रिएट किया जाता है, उसमें ज़्यादा। मिसाल आपने अभी ओमनी की जिक्र की, आपको याद है क्या हुआ था ओमनी पे? जब एक्शन कराने के लिए कह दिया गया या जो कुछ भी था, तो जो एक्शन करने गए थे वो गुजर रहे थे, तो उनको यूबीएल का ओमनी नज़र आ गया। ये रिकॉर्ड पे है, आपकी मीडिया पे है, नेशनल मीडिया पे है। तब इतना सोशल मीडिया नहीं होता था। वो वहां पे गए हैं यूबीएल में, वो ओमनी के, और वही वेपन्स निकाले जा रहे हैं कि वहां से वो वेपन निकले हैं, जिस पे बाद नहीं, में लेकिन आप इसको अंडरमाइन नहीं कर सकते। क्लेरिफिकेशन भी ओमनी आई ग्रुप थी। वाली खबर ये में बाकी जान इस मौजूद है। ये तगड़ा केस है ओमनी नहीं, वाला, तो ये मजाक वाला मुझे केस ये नहीं है, तगड़ा बताएं, क्या केस वो है। जो यूबीएल यूबीएल वो ओमनी अगर के किसी ने यहाँ वो से जो असला निकला था, उसमें वो किसी सही है, अहमक शख्स ने ये वो सही हरकत की बात थी। होगी तो उसको उसकी सजा मिली होगी, लेकिन ओमनी वाले को आप अंडरमाइन नहीं कर सकते। ये एक्चुअल क्रेडिबल केस है ओमनी ग्रुप का। देखें, सबने फेस किया है। मैं सिर्फ आपको एक अर्ज कर रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ों का वो अरबों रुपए के अकाउंट, जी जिसका नाम ले वो सर, अरबों अरबों की खरबों से बड़ी कम कहानी नहीं है। होता। बाज देखें फिर वो बाद पाकिस्तान में में, जब मैं आ, इसीलिए ऑन एयर दोनों चीज़ें जी बताता हूँ। वो आपके एक डॉक्टर साहब थे जो पेट्रोलियम के वजीर थे, डॉक्टर आसिम। 462 अरब की केस करप्शन की बना दी। मैंने कहा इतने तो पैसे पूरी पीएसओ के पास नहीं होने जितना आपने उस पर करप्शन डाल दी है। वो कुछ नहीं बना उस केस का। तो ये इस तरह की नॉनसेंस हरकतें तो नहीं ये करनी चाहिए। इश्यूज केस यहाँ पे बनाना है तो रहे जान हैं। वाला केस बनाए। ये देखिए, ये होना चाहिए, और फिर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, और बिल्कुल मेरिट पे हो, बिल्कुल बनने चाहिए, और सबके लिए बनने चाहिए। देखिए, कोई भी करप्शन को सपोर्ट नहीं करता, उसका खात्मा होना चाहिए, ये एक नासूर है, लेकिन उसके लिए मेरिट हो, ट्रांसपेरेंसी हो, कि अच्छा, सबको एक दुरुस्त है। नज़र से देखा जाए, ये शुएब नहीं हो पिक एंड